इनके जो हमारे नेपाल में आए थे सर, हमारे मिर्चिया में जो प्रोग्राम हुआ था, बहुत अच्छे से प्रोग्राम दिए थे और बहुत अच्छे अच्छे बात बोलते थे। और सर बहुत स्ट्रगल किए हैं। जो छोटू के नाम से जाने जाते थे, कपड़ा दुकान में सर काम करते थे। और, और बहुत संघर्ष करके, बहुत संघर्ष करके ये बने। और सीए बनकर एक एग्जाम्पल के रूप में दिखा दिए कि लोग बोल रहे हैं कि मतलब सक्सेस नहीं होता है डायरेक्ट सेलिंग में। अरे भाई, कंसिस्टेंसी के साथ, मेहनत के साथ, लगन के साथ अपने गोल को लेकर चलेंगे तो एक न एक दिन जरूर मंजिल मिल जाएंगे। वही उसी तरह सर सारे समस्या को हल करते हुए आगे बढ़ते गए। और मैम जो दिए, बहुत अच्छे एक स्टोरी बताई थी वहां पे, कि आप रिएक्शन से लेना क्या चाहते हैं, आपके पास में क्या है, आप कटोरा में लेना चाहते हैं कि चम्मच में लेना चाहते हैं कि मग में कि बाल्टीन में, सारे के सारे चीज हमारे ये रिएक्शन देने वाले हैं। तो मैं वैसे ग्रेट लीडर को वेलकम करना चाहता हूँ। थैंक यू। ओवर टू यू उपेंद्र साहू सर। थैंक यू सो मच। हमारे बीच में सरिता बरनवाल जी वीडियो चालू कर दिए हैं, तो प्लीज कुछ बोले सर के बारे में, उसके बाद में मीटिंग चालू करेंगे। प्लीज सरिता बरनवाल जी। गुड मॉर्निंग सर, रिएक्शन गुड मॉर्निंग। सबसे पहले अपने गुरुओं को नमन बंदन अभिनंदन करती हूँ। और उपेंद्र साहू सर ने बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक सर, डॉक्टर एस सिंह सर और जितने भी यहाँ गुरु आते हैं सभी को नमन बंदन करते हुए, अभिनंदन करते हुए आज ये राजीव सर के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। राजीव सर तो बहुत बहुत अच्छे गुरु हैं। वो तो बहुत अच्छे तरीके से सिखाते हैं, बताते हैं। उनसे हमारी मुलाकात हुई भी थी गोरखपुर में जब आए थे मीटिंग करने। सर ने बहुत अच्छी बात बोली कि लोग तो कहेंगे लेकिन आप अपना काम करते रहिए और अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए कि मेरा क्या लक्ष्य है। वैसे तो सबकी अपनी कहानियां हैं, सब कोई संघर्ष करके ही आया है। कोई रिएक्शन में कोई खुशी खुशी नहीं आता है, कोई बीमारी से आता है, कोई पैसे की कमी से आता है। सबकी कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, लेकिन संघर्ष करके सर ने बहुत संघर्ष किया है। और मैडम के बारे में क्या कहना, वो तो खुद ही झांसी की रानी है। जहाँ बोलती हैं वहाँ पूरा पूरा वहाँ पे हंगामा मचा देती हैं। उनके बातों से सबको बहुत मोटिवेशन मिलता है। बहुत अच्छी मैडम है। ऐसे गुरु और सर को अभिनंदन करते हुए जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करते हैं। सर और मैडम आइए, हम लोग को कुछ दीजिए जिससे आज के यहाँ के जितने ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनको कुछ मिले और वो एक अच्छी शुरुआत कर सके। ऐसे गुरु को नमन वंदन करते हुए गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए। बहुत बहुत दोस्तों बताना चाहता हूँ कि आज 2 तारीख जून हो गया है और सर पहले ही बोले थे 2 जून का मेरा इंतजार रहेगा, तो वो दिन आ चुका है। हम सबसे पहले सीमा मैम और राजीव सर को नमन करना चाहते हैं और नमन करना चाहते हैं सभी रिएक्शन फैमिली को। और इसी के साथ में मैं अकेला कम पड़ूंगा। उगता हुआ सूरज आपको रोशनी दे सर, खिलता हुआ फूल आपको खुशबू दे सर। जितने टीएलएस ग्रुप में आके आपसे सीखते हैं, कुछ दे या ना दे, देने वाले आपको हजार 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 खुशियां दे सर। इसी के साथ में राजीव सर एंड सीमा मैम आइए, हम लोग को आशीर्वाद दीजिए सर। गुड मॉर्निंग रिएक्शन। राजीव एंड सीमा मैम आ जाए प्लीज सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रिएक्शन। कैसे हैं आप सब लोग? और आज का दिन तो बहुत प्यारा दिन है, बड़ा खुशियों का दिन है ना, कि आज जो है संजय भाई की शादी। और शादी के अंदर काफी सारे लोग शामिल हुए और जो नहीं हुए तो अशोक जी ने उनको जबरदस्ती शामिल कर दिया। देखो हम भी यहाँ बैठे बैठे रात को शादी का एंजॉय ले रहे थे, हल्दी का एंजॉय ले रहे थे। और आज जो है तारीख है 2 जून। 2 जून बहुत पुरानी कहावत चली आई ना कि 2 जून की रोटी किसने खाई, और 2 जून की रोटी बड़े नसीब वालों को मिलती है। लेकिन इस बार रिएक्शन में थोड़ा सा चेंज हो गया। रिएक्शन क्योंकि चेंज करने के लिए आई है।
हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन रियल कंपनी है रियल प्लेटफॉर्म में। तो इस 2 जून की तारीख को, तो 2 जून को हमारे को रिएक्शन ने क्या तोहफा दिया, 2 जून की टॉफी। ये टॉफी कौन सी है? रोटी नहीं मिलेगी इस बार, स्पैरोलीना की टॉफी मिलेगी। तो ये बहुत बेहतरीन जो है रिएक्शन लेके आई स्पैरोलीना की गमीज पर। मुबारकबाद का मौका है। देखो उसके ऊपर कंपनी ने भी एक नहीं 6 प्रोडक्ट जो है इस बार लॉन्च करे। तो कुछ इस महीने जो है ध्यान रखना, ये जून जो है नॉर्मल नहीं जाने वाला। ये जून के अंदर बहुत कुछ धमाल होने वाला है। और मैं तो ये बोलूंगा कि आप सब लोगों का बिजनेस जो है डबल होने वाला है, आपका बोनस डबल होने वाला है। इतनी सारी रेंज हमारे पास आ चुकी है और आ रही है, और आने वाले टाइम में जो हम सब मिलके धमाल करेंगे वो अपने आप में एक बहुत बड़ा पावरफुल होगा। तो बस उसकी तैयारी जो है अभी से हमें थोड़ी सी करनी पड़ेगी, क्योंकि अब परिवार की संख्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। अब संजय पहले अकेला था, अब संजय भी 2 हो गए हैं। तो ये देखो ना कि अब उम्र के साथ साथ हम कुछ बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ बदलते हैं, बहुत कुछ पाते हैं, बहुत कुछ खोते हैं। लेकिन जो हमें पाया है हमें उसका हमेशा खुश रहना चाहिए, उसकी खुशी मनानी चाहिए। तो आज से मैं तो ये बोलूंगा 2 जून से अपनी तैयारी आज से ही शुरू, अभी से ही तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि जिसकी जितनी बड़ी लिस्टिंग होगी उसका उतना बड़ा बिजनेस होगा। हमारा सबसे बड़ा फोकस जो है किसके ऊपर है? वो सारा फोकस जो है हमारा हमारे कर्म के ऊपर होना चाहिए। कर्म मतलब हमारे काम के ऊपर होना चाहिए। जितना ज्यादा हम लोग काम करेंगे उतने ज्यादा हमारी अर्निंग आएगी। हमारी अपलाइन क्या कर रही है, हमारी डाउनलाइन कर रही है, उसके कोई लिंक नहीं है। और अभी लास्ट मंथ तो हम लोगों का बड़ा यूनिक गया कि थाईलैंड ट्रिप हम लोग घूम के आए। थाईलैंड ट्रिप के साथ साथ देखो दूल्हे राजा भी आज जो है जूम मीटिंग के अंदर। सबसे पहले तो संजय, आवाज आ रही है मेरी? बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। देखो ये फायदा होता है ना कि हम पहुंच गए नेपाल। ये हमारी ब्लेसिंग आपके साथ है। सभी लोग अभी संजय को ब्लेसिंग दे सकते हैं। ये 2 जून की रोटी देखो, सही मायने में वो महाभारत में भी संजय था और यहाँ पे भी संजय है। क्योंकि संजय जो है ना बहुत कुछ कर सकता है, बहुत कुछ देख वहां तक देख सकता है कि जहां तक सामने वाला नहीं सोच सकता। तो और आज ऊपर वाले ने देखो कितनी प्यारी डेट लिखी कि 2 जून की रोटी कहाँ खाएगा संजय? अब अकेला नहीं खाएगा, अपनी वाइफ के साथ खाएगा, तो एक परिवार के साथ खाएगा। तो इसी तरीके से इस परिवार के अंदर खुशियां जितनी ज्यादा, कहते हैं ना वो जब ऊपर वाला देता है तो वो छप्पड़ फाड़ के देता है। देखो आज इस परिवार के अंदर कितनी सारी खुशियां हम एक साथ बटोर चुके हैं। तो ये खुशियां जो है ना, वो कहते हैं जब आप किसी को दुख दोगे तो दुख मिलेगा। आप खुशियां देखे तो देखो, तो खुशियां कैसे बढ़ती चली जाएंगी, इतनी बढ़ती चली जाएंगी जिसको आप सोच भी नहीं सकते। ये डीएक्शन का जो प्लेटफॉर्म है ना, ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोगों ने सोचा नहीं होता और वो चीजें पूरी यहाँ पे होती है। क्योंकि जो हम सोचते हैं वो तो हम पूरा कर ही लेते हैं ना, यह नहीं करते। कुछ चीजें जीवन में ऐसी होती है जो हम सोचते हैं वो पूरा कर लेते हैं और पूरा हो जाती है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो हमने कभी सोची नहीं थी और वो पूरी हो जाए तो फिर कैसा लगता है। अभी मैंने अपने कल फेसबुक के ऊपर, जो जो लोग फेसबुक पे मेरे साथ जुड़े हैं वो एक बार देखना, मैंने अपनी प्रोफाइल में क्या लगाया, क्योंकि वो सपना लगाया कि जो सपना मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। प्राइवेट जेट, ठीक है प्राइवेट जेट लोगों के पास होता है, प्राइवेट जेट को देखना घूमना, लेकिन उसके अंदर सबसे बड़ी यूनिक चीज क्या थी? कल जो मैंने अपनी फेसबुक की प्रोफाइल पे जो फोटो लगाई है कि जहां पर पायलट बैठता है उस सीट के ऊपर बैठना आसान, उस वहां पे तो जाना ही नामुमकिन होता, किसी को अथॉरिटी नहीं होती जाने की। लेकिन ये डीएक्शन की पावर थी, डॉक्टर लिम की पावर थी कि जिन्होंने ओपन प्लेटफॉर्म सबके लिए रखा और वहां पर हम पायलट की सीट के ऊपर बैठकर फुल एंजॉय फुल मस्ती करके आए। उस फोटो में ये मत सोचना कि वो फोटो मेरी है। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि रियलाइज करो, आज जो लोग बोलते हैं मैं सर ये नहीं बन पाया, मैं वो नहीं कर सकता, सब कर सकते हो आप। और इसका एग्जाम्पल अभी हम लोग लास्ट मंथ हम लोग जो है जनकपुर और काठमांडू
काफी सारी जगह मीटिंग करके आए, तो वहां पर हमने लोगों को जुनून देखा कि वो जब तक आपके अंदर जुनून है, उस जुनून के साथ आप काम करोगे तो आपको अचीवमेंट जरूर मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे हम अचीवमेंट पाने के लिए आए, हमारे पे यहाँ खोने के लिए कुछ नहीं है, यहाँ पे सब कुछ पाने के लिए है। और ये कंपनी का इतना प्यारा सिस्टम है जो हम सबको दे रहा है, किसी एक को नहीं दे रहा। खाली एक आदमी क्राउन एम्बेसडर नहीं बन सकता, यहाँ हर आदमी क्राउन एम्बेसडर बन सकता है और बन गया। लेकिन उसके लिए हमारी कुछ अपनी पर्सनल पे जो है प्लानिंग होनी बहुत जरूरी है। ये सोचो कि हमारा दौर क्या था जब हम लोग आए थे। आज थोड़ा सा इस चीज को ध्यान से सोचना कि जब हम लोग आए थे, आप लोगों के तरीके से आए थे, 6%, 9%, 12%, 15%, ये सब चीजें हम लोगों ने भी हासिल करी थी। ऐसे ही ज्वाइनिंग फॉर्म भरा था। आज तो आपकी मेंबरशिप फ्री है, लेकिन जब हम लोग आए थे तो 500 रुपए की मेंबरशिप हुआ करती थी। 500 रुपए हम देते थे, मेंबरशिप हमारी मिलती थी। फिर अब बोनस आपको 11 तारीख को आपके अकाउंट में मिल जाता है। और हमारे को हमारा जो बोनस था वो 23, 24, 25, 26 तारीख तक हमारे अकाउंट में पैसे चेक आता था वहां से, और उस चेक को हम जमा कराते थे। और फिर हमारे पास उस टाइम प्रोडक्ट क्या थे, गिनती के प्रोडक्ट हम लोगों के पास हुआ करते थे। और आज कभी रियल में कितनी बारी मैं भी बैठा हुआ सोचता हूँ कि यार ये टॉफी भी डीएक्शन में बेचेंगे हम लोग। आरजीजीएल की बात करते थे हम, मोरंजी की बात करते थे। आज ये देखो कि डीएक्शन का सिनेरियो सारा चेंज हो चुका। और मेरे को तो ये था कि आज बिजनेस करना बहुत आसान। कोई टेस्टिमोनियल नहीं होते थे हम लोगों के पास, कोई हमारे पास सर्विस सेंटर नहीं होते थे, कोई हमारे पास लीफलेट नहीं होते थे, कोई हमारे पास ब्रोचर नहीं था। महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में कंपनी की एक एक्टिविटीज होती थी और उसमें हमें पता था। आज तो लोगों को लाना बहुत बहुत ज्यादा आसान है। उस टाइम तो कितना मुश्किल काम हुआ करता था लोगों को लाना। नहीं, तब भी लोग नहीं सुनते थे, आज भी नहीं सुनते। लोग तो कभी नहीं सुनेंगे, लेकिन लोगों को सुनाना पड़ेगा। जिस दिन हमारे को ये चीज आ गई कि लोगों को सुनाए कैसे, जब ये एक कला है, कुछ नहीं है, बड़ा इजी सा काम है। ये देखो ना, उस दौर के अंदर आज तो कोई नेपाल में बैठा हुआ है, कोई बिहार में बैठा हुआ है, कोई यूपी में बैठा हुआ, कोई दुबई में, कोई कतर में, अलग अलग देशों में बैठे हुए हैं और एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं। लेकिन उस टाइम बात करना आसान नहीं था, लेकिन उस सिस्टम के रहते हम लोगों ने काम करा। आज आप टेस्टिमोनियल सिर्फ डालो ना डीएक्शन यूट्यूब पे जाकर, क्या देखना चाहते हो, क्या समझना चाहते हो, सारा कुछ आपके पास है। कौन से स्पीकर पैनल से आप मिलना चाहते हो, कौन सी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो, वो सारी इंफॉर्मेशन सब कुछ आप आज आपके मोबाइल के ऊपर है। हमारे पास ये सब चीजें नहीं थी। संघर्ष बहुत ज्यादा था, मेहनत बहुत ज्यादा थी। अब तो बहुत इजी बिजनेस हो गया। अगर इस इजी में भी हम लोग नहीं काम कर पा रहे, ये कंपनी की गलती नहीं है। ये कमी किसकी है? ये हमारी सेल्फ की कमी है। लोग कहते हैं 3,000 पीवी के ऊपर बहुत लोगों ने हंगामा करा। 3,000 पीवी बहुत मुश्किल है सर। कोई मुश्किल नहीं है। करने वाले लोग जो है 30-30 हजार पीवी एक एक महीने में करते हैं। क्योंकि जब तक हम टारगेट नहीं बनाएंगे डेली, क्योंकि डीएक्शन का जो व्यवसाय है वो किस चीज का है? यहाँ पे लोगों को कंज्यूमर बनाना। आप ये ध्यान रखना, एक ये नेटवर्क मार्केटिंग है। यहाँ पे नेटवर्क मर सकता है, लेकिन कभी हमारा कंज्यूमर नहीं मरता। हमारा जो सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए? अधिकतर मैंने भी अपने इस दौर के अंदर बहुत कुछ देखा। कुछ लोग, अगर ये नेटवर्कर मेरे पास आ गया तो बहुत कुछ हो जाए। कुछ नहीं होगा। बड़े बड़े नेटवर्क आए, बड़े बड़े नेटवर्कर चले गए। यहाँ पे आपका सिर्फ एक ही फोकस होना चाहिए, आपके पास ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर होना चाहिए। चाय का कंज्यूमर होना चाहिए, पेस्ट का कंज्यूमर होना चाहिए, साबुन का कंज्यूमर होना चाहिए, क्योंकि ये कंज्यूमर मार्केट है। हमारे राइस ब्रांड का कंज्यूमर आपके पास होना चाहिए। आज तो हमारे पास खाने पीने के, हम लोग बीमारियों की बात करते थे उस दौर में कि ये आपकी शुगर ठीक करेगी, थायराइड ठीक करेगी, आपकी इम्यूनिटी ठीक करेगी। हम इस तरीके की बातें करते थे, क्योंकि हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। हमें लेकिन कुछ और सिखाई गई थी, कुछ और सीखी थी। लेकिन आज का जो सिनेरियो है,
ये देखो ना, बर्तन धोने वाला हम लोगों के पास आ गया, कपड़े धोने वाला हम लोगों के पास आ गया। आज हमारे पास कितनी सारी रेंज एक ऐसी आ चुकी है जिसकी आप सोच भी नहीं सकते। बर्गर एक ऐसी चीज आ गई जो उस बर्गर ने तूफान लेके आया। कंबूचा जैसे एनर्जी ड्रिंक हम लोगों के पास आ गई है। और ये सब चीजें, जिन चीजों का हम बहिष्कार करते थे, हमें नहीं पता था कि मार्केट में क्या मिल रहा है। मार्केट में पता था सब केमिकल बेस्ड मिल रहा है। जितने कोल्ड ड्रिंक है ये हमारे सब जो है नुकसान करती है। हमें क्या करना है, सिर्फ बदलाव। अब ये देखो, ये दिखा रही है डायना क्लीन। अब ये डायना क्लीन, अब ये देखो ना कि एक किस चीज से आप बिजनेस कर सकते हैं। अब आज तो बिजनेस करना इतना, मैं कहता हूँ इजी, सिर्फ आपको अपनी कंज्यूमर मार्केट खड़ी करनी पड़ेगी। जब आप अपनी कंज्यूमर मार्केट किसी भी एक प्रोडक्ट से, और इसका बेस क्या है, बेस एक आसान तरीका है कि बड़ी मीटिंग तो जो है वो ठीक है अपनी जगह, लेकिन हमें 1 to 1 बिजनेस का सबसे प्यारा सक्सेस फार्मूला क्या है, वो है 1 to 1। अगर आप 1 to 1 मीटिंग करोगे, 1 to 1 में क्या है, अभी आज देखो, अभी मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। 1 to 1 क्या, यही 1 to 1 तो है। आप किसी के घर जाओगे तो वो आपकी सुनने का, आप क्या दिखा रहे हो, आप क्या बता रहे हो, वो आपकी बातों को फॉलो करेगा। 1 to 1 मीटिंग जो है, मेरा अपना पर्सनल मानना है कि सबसे ज्यादा जो सक्सेस हमें मिलती है वो मिलती है 1 to 1 मीटिंग के अंदर। हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ क्या करना है, बात करनी है। और फैमिली के अंदर जाके जब हम बात करेंगे तो उसका एक रुतबा अलग होता है। चाय कॉफी पी के आनी है और चाय कॉफी पिला के आनी है। कोई ज्यादा उसको वहां पर कुछ, मेरे हिसाब से ज्यादा रामायण नहीं सिखानी, महाभारत कुछ नहीं सिखानी उसको। सिंपल भाषा में कि ये हमारी चाय है, ये हमारी कॉफी है, ये हमारी पेस्ट है। सिंगल एक या दो प्रोडक्ट की हमें बात करके आनी है। अगर हम एक ही बारी में सारा कुछ बम्बारमेंट करके आ जाएंगे तो वो वहां पे भी आदमी घबरा जाता है, वो भी हट जाता है पीछे। तो बेस क्या है, एक सिंगल प्रोडक्ट। अब ये गर्मी चल रही है, इस गर्मी में सबसे तूफानी प्रोडक्ट कौन सा है हमारा इस गर्मी के मौसम के अंदर, जिसको हम बहुत तेजी के साथ, फास्ट मूविंग के साथ काम कर सकते हैं? क्या आइडिया, लिख सकते हैं अपना माइक, कोई बात नहीं, मेरे को बताओ, मैं यहाँ से ऑन कर दूंगा। जो अगर बोलना चाहे कि फास्ट मूविंग प्रोडक्ट, देखता हूँ आज आपकी। सुपर ग्रीन सर। फास्ट मूविंग प्रोडक्ट, हाँ जी, एक एक करके बोलना आप। सुपर ग्रीन। सबसे फास्ट मूविंग प्रोडक्ट सुपर ग्रीन। कौन बोला ये? बीके सिंह फ्रॉम नहीं बोला, गोरखपुर। कौन है? एक जरा क्लैपिंग करो साहब के लिए, दिग्विजय जी के लिए क्लैपिंग करो। देखो कितना सही पकड़े हैं कि ये सुपर ग्रीन हमारा एक इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है कि जिसको हम, कितना बड़ा तहलका है ये, आ गया अपने आप में। ये क्राउन एम्बेसडर बनने की राह के ऊपर कितना, मतलब आपका आसान काम कर सकता है। क्योंकि अब चाय कॉफी हर चीज में ना एक बहुत ज्यादा खेल था। सुपर ग्रीन ने तो सारे खेल खत्म कर दिया। सामने वाले घर पे गए, एक गिलास पानी लिया, एक गोली, जैसी वो गोली डलती है तो क्या होता है, वो तूफान वहीं से शुरू हो जाता है। सामने वाला हिलता है, यार ये क्या कर रहे हो, ये क्या चीज है। और पीने के बाद अभी तक कोई जज नहीं कर पाया, क्योंकि कहता है ये गन्ने का जूस लग रहा है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। यार 20 रुपए की मार्केट में एक कोल्ड ड्रिंक मिल रही है, 20 रुपए से कम कोल्ड ड्रिंक नहीं है। और 20 रुपए से सस्ता जो है, 17-18 रुपए की एक टैबलेट हम लोगों को कॉस्टिंग में पड़ती है। एक 210 रुपए की इन्वेस्टमेंट करो तो सही, 15 लोगों को जो है, एक बोतल में 15 टैबलेट है, 15 लोगों को पिला के तो देखो आप क्या तूफान आएगा। पेट के सिस्टम के लिए बहुत बढ़िया है, एनर्जी के लिए बहुत अच्छी चीज है। इतनी पावरफुल चीज आज हमारे पास सुपर ग्रीन। सिर्फ हमें अपने फोकस को ध्यान रखना कि जो मौसम चल रहा है उसके अकॉर्डिंग चले। क्योंकि आज अभी गर्मी के अंदर जो लोग चल रहे हैं रोड के ऊपर, कहीं याद करो गलती से कोई गन्ने के जूस वाला दिख जाता था, हम क्या करते हैं, रोको यार, पहले गन्ने का जूस पियेंगे। और अगर उसके पास सुपर ग्रीन है तो कहेगा यार
कहीं पे भी अगर कहता बाइक रोक गाड़ी रोक, भाई पहले सुपर ग्रीन पिएंगे। ये सुपर ग्रीन जो है हर, देखो आरजीजीएल वो क्या स्पैरोलिना, हम जो अदर प्रोडक्टों की बात करें, वो हर आदमी जब खाएगा जब उसकी मजबूरी होगी, जब उसको ज्यादा प्रॉब्लम होगी। लेकिन यहाँ तो प्रॉब्लम वाले के ऊपर फोकस करोगे तो क्या होगा, हमें प्रॉब्लम मिलेगी। लेकिन अगर हमने सुपर ग्रीन के ऊपर फोकस करी, और ये रियल बता रहा हूँ, पता नहीं आप लोगों ने, मैं आपका जो है पहले नोनी गमीज आई थी तो उसने बहुत, और मैं बोलता हूँ कि इसने उससे भी ज्यादा ये सुपर है। जिन लोगों ने इसका टेस्ट नहीं करा, जब आप टेस्ट करोगे ना तो आप बोलोगे यार ये तो, क्योंकि ये फास्ट मूविंग है। अब क्या हुआ कि आदमी ने सीधा क्या करा, एक एक ये अपना खोली, ये एक टैबलेट खोली, एक अपना नोनी गमीज खोली, खत्म। अब क्या करेगा, कोई पानी की जरूरत नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सीधा जाकर मुंह में लेकर चूसता रहता है। वही एनर्जी सुपर ग्रीन की कहानी है। वो कहते हैं ना ये ग्रीन ग्रीन किसी ने मेरे से सवाल करा कि सर आप ग्रीन सुपर ग्रीन कर रहे हो, फिर स्पैरोलिना भी ग्रीन है, सब कुछ ग्रीन। मैंने कहा यार ग्रीन होने से क्या होता है, जितनी ज्यादा आप ग्रीन चीजें खाओगे उतना नया ब्लड बनेगा। नया ब्लड बनेगा तो क्या होगा, नई एनर्जी आएगी। नई एनर्जी आएगी। फिर अभी हमारी मोदी सरकार ने तो हमारा जो गांधी बनाया हुआ 500 वाला वो भी हरा ही है। हरियाली आपके घर में दौड़ दौड़ के आएगी। अब हरियाली के ऊपर फोकस करोगे तो हरियाली मिलेगी ना। तो रिएक्शन भी कुछ नया, जब हरा हरा ही आजकल करने में लगी भी है ताकि लोगों के घरों में जो है ज्यादा से ज्यादा हरियाली आए। तो मेन देखो, जितना मर्जी आप सीख लो, जहां मर्जी से सीख लो, लेकिन पैसा जो है वो कर्म करने से आएगा। और कर्म क्या है, प्रोडक्ट को, दो चीजें याद रखना जीवन में, तीसरी चीज याद रखने की जरूरत ही नहीं है। पहला क्या है, रिएक्शन खाएंगे तो क्या मिलेगी, सेहत मिलेगी। मैं भी यही बात करता हूँ सबसे कि भाई रिएक्शन के प्रोडक्ट खाएगा तो सेहत मिलेगी, अगर इसको बताएगा तो पैसा मिलेगा। रिएक्शन को खाने से सेहत मिलती है और बताने से पैसा मिलता है। अब आप क्या चाहते हो इसके साथ, सेहत चाहते हो तो खा लो, पैसा चाहते हो तो बता दो। ये दो चीजों के ऊपर फोकस आप करना शुरू कर दो। जब इन दो चीजों के ऊपर आप फोकस करोगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं है। जो लोग आज आपको ये सोच कुछ भी बोलते हैं, क्योंकि हमें मेरे को पता है सबको कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोलता है। और बोलता कौन है, सबसे पहले बोलते हैं हमारे रिश्तेदार, और उसके बाद बोलते हैं हमारे पड़ोसी। ये दो लोग सबसे ज्यादा बोलते हैं। क्या पागलों की तरह सारा दिन जो है तुम ये रिएक्शन रिएक्शन काली सी कॉफी पीते रहते हो, पता नहीं क्या क्या कैप्सूल से खाते रहते हो, मर जाओगे, पागल हो जाओगे। लेकिन जब हम एक अचीवमेंट पे पहुंच जाते हैं फिर क्या करते हैं, हाँ हमें पता था। क्योंकि जब वो अस्पताल में लेटे हुए होते हैं और हम बाहर घूम रहे होते हैं, फिर करते हैं हमारे लिए भी कुछ है बता दो, या हमारे बच्चे के लिए भी कुछ बता दो। तो हमें जो है, जो सक्सेस नहीं हुए उन लोगों के लिए है, और रियल में ये प्लेटफॉर्म उन लोगों के लिए जो सक्सेस होना चाहते हैं। अगर आप सक्सेस होना चाहते हो, सबसे पहला जो है अपनी डायरी मेंटेन करके अपने फोकस को सेट करो। मैंने पहले भी बोला था, आज 2 जून है, फिर आपको ये मंत्र फिर वापस रिपीट करके देके जा रहा हूँ कि रिएक्शन में क्राउन एम्बेसडर बनना कोई भारी काम नहीं है, बड़ी इनकम को पाना कोई भारी काम नहीं है। अपनी डायरी मेंटेन करो। सिर्फ आपको 20 लोगों का चुनाव करना है। 20 लोग आपको चाहिए, और वो 20 लोग कहाँ मिलेंगे और किस तरीके से मिलेंगे, वो 20 लोग कैसे मिलेंगे। आपने 20 लोगों की लिस्ट बनानी है। एक आदमी आपका गोरखपुर में, एक आदमी आपका मुंबई के अंदर, एक आदमी आपका दिल्ली के अंदर, ऐसे 20 आपने शहर ढूंढने हैं। या फिर 20 कंट्रियां ढूंढ लो, नेपाल घूम देख लो, दुबई देख लो, कतर देख लो, हैं, जितनी कंट्रियां हैं, 20 कंट्रियां ढूंढ, 20 कंट्रियों के नाम लिख लो या 20 शहरों के नाम लिख लो। बस एक चीज ध्यान रखना, अगर आपने किसी एक इंसान को गोरखपुर में जोड़ा तो उसके बाद दूसरा आदमी भी गोरखपुर में रहना चाहिए उसके नीचे।
हम क्या करते हैं, उसके आगे क्रोस खड़ा कर देते हैं। ऐसा नहीं करना। अगर आपने एक आदमी चंडीगढ़ ढूंढा तो सारा, अगर कोई रिश्तेदार है, कोई दोस्त है, कोई अगर आपको चंडीगढ़ से मिला तो उसके नीचे सारा चंडीगढ़ उसके नीचे। अपनी 20 लाइनों को इतना पावरफुल बना दो, फिर आपका ज्यादा आपका टारगेट नहीं होगा, इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको पता है दिल्ली गए तो दिल्ली में जितने लोग थे सबको एक ही जगह इकट्ठा करा, एक ही लाइन को स्ट्रॉन्ग बना दो। जिस दिन आपने ऐसा काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन मेरे से ज्यादा आप लोगों के पास है। प्रोडक्ट के ऊपर आप जानते हो, मेन ये है कि पैसा कैसे आएगा। जरूरी नहीं कि 2 जून की रोटी हम 2 जून को ही खाएं। 2 जून की रोटी तो हम रोज खाते हैं, लेकिन ये जो कहावत बनी है, जो चीजें बनी है, इसके पीछे कुछ लॉजिक थे। हमें सारे आज इन लॉजिक को, इन बंधन को तोड़ के आगे बढ़ना। मेन हमारा फोकस क्या होना चाहिए, और मेन फोकस क्या है हमारा? मेन फोकस होना चाहिए पैसा। मेन फोकस होना चाहिए हमारा काम। जब काम और पैसे के ऊपर फोकस करेंगे, अभी आप लोग जहां पे भी बैठे हैं, जिन लोगों ने सिर्फ कैमरे ऑन कर रखे हैं, जिन्होंने नहीं कर रखे, कोई दिक्कत नहीं। आप ये देखो कि जहां पर आप लोग बैठे हैं, आपके आसपास आपको रेड कलर कहाँ दिख रहा है, लाल रंग कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है? जरा मेरे को इधर देखो आप एक बार। जिनके कैमरे ऑन है, जिन्होंने कैमरे बंद कर, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो कि लाल रंग कितना दिख रहा है आपको। दिख रहा है लाल रंग? दिखाई दिया लाल रंग? अब क्या हुआ कि मैंने एक बात करी लाल रंग की, तो हमें क्या दिख रहा है? सिर्फ अब लाल रंग ही दिख रहा है। इसलिए फोकस किस पे करना है? जिस पे आप फोकस करोगे वही आपको दिखाई देगा। अभी हाथी के ऊपर फोकस करेंगे। हाथी देखा है किसने? हाथी कैसा होता है? हाथी के कान कैसे होते हैं? हाथी की पूंछ कैसी होती है? सोचो एक मिनट के लिए, पूंछ कैसी होती है हाथी की? हाथी की सूंड कैसी होती है? सोच, क्या दिख रहा है? अब मैं जो बोल रहा हूँ, हाथी दिखने लग गया, हाथी के कान दिखने लग गए, हाथी की है ना पूंछ दिखने लगी। ये एक एग्जाम्पल है आपको समझाने का कि जो आप फोकस कर रहे हो, जिसके ऊपर आप फोकस कर रहे हो, वही आपको दिखेगा। तो फिर फोकस हम टीवी के ऊपर क्यों नहीं रखते? प्रोडक्ट के ऊपर क्यों नहीं रखते? पैसे के ऊपर? इस महीने टारगेट बनाना, करके देखना। जो जो कर्मशील है वो करेंगे इस चीज को, कि इस महीने कोई बात नहीं किसी के साथ करनी। इस महीने बात करनी है कि मेरे को अपने कर्म पे, कि मैं कितना पीवी बना सकती हूँ, कितना पीवी बना सकता हूँ। मेरे को लिख देना डायरी के अंदर, लिख देना जो आपके दिल में आता है ना, वो अमाउंट लिख देना। जब आपने, अब मान लो आज संजय की शादी 2 तारीख, 1 जून की शादी, क्योंकि वो तारीख लिखी गई थी तो इसलिए वो शादी निर्धारित हुई, उसके ऊपर सब कुछ हुआ। लेकिन अगर यहाँ पर हमने आज इनकम नहीं लिखी, जो डीएक्शन से अपने इस प्लेटफॉर्म से बड़ी इनकम चाहते हैं, आज वो अपनी इनकम अपने हाथ से लिखेंगे, मैं नहीं लिखूंगा। क्योंकि मेरे को क्या पता आपको कितनी इनकम चाहिए। ये तो आपको पता है कि अब कुछ लोग, एक ने लिख दिया जी मैं तो 10 लाख रुपए कमा रही हूँ। कैसे 10 लाख आएंगे? ये हवा है। जो प्रैक्टिकल है, अगर आज आपका बोनस डिडक्शन से 10,000 रुपये आ रहा है, मैं बोल रहा हूँ 20,000 लिखो। 20,000 आ रहा है, 40,000 लिखो। 40,000 आ रहा है, 80,000 लिखो। डबल लिखो बस, इससे ज्यादा नहीं। कि मैं इस महीने डिडक्शन से इतना बोनस पा रही हूँ और पाऊंगी, या पा लिया, वो शब्द आपका अपना है। और उसके ऊपर फोकस रखना इस महीने की, क्योंकि ये जून जो है जुनून का महीना है, गर्मी के बंधन को तोड़ने का महीना है। क्योंकि इस महीने में जो आपने अचीव, बाकी तो महीने बड़े कंफर्ट जोन वाले हैं, आगे बरसात आ जाएगी, सब चीजें आ जाएंगी, वो नॉर्मल हो जाएगा मौसम। इस जून के अंदर जो आपने, जो आज पसीना बहाया, वो आपका रियल पसीना, रियल मेहनत आपको रंग लेके आएगी। हमें फोकस क्या करना है? अपनी लिस्टिंग के ऊपर फोकस करना है, 20 लोगों के ऊपर फोकस करना है। 20 में भी क्या हुआ, आपको एक ए आदमी मिला, उसने काम नहीं करा, उसके नीचे बी मिलेगा, सी मिलेगा, डी मिलेगा, ई मिलेगा, एफ मिलेगा। फोकस एक ही लाइन, एक ही पिलर को इतना स्ट्रॉन्ग बना दो कि जितना मर्जी भूकंप आ जाए, वो भूकंप उस पिलर को हिला ना पाए। क्योंकि जब नीचे पैसा आता है ना, ऊपर वाला तो अपने आप काम करना शुरू कर देता है।
कहते ना, जिसको जो गूंगा होता है, बहरा होता है, अगर उसको भी पैसा उसकी जेब में डाल दो तो उसको भी बोलना और सुनना सब आ जाता है। तो यहाँ तो फिर ये डिएक्शन जो है हमारे पूरी बॉडी सिस्टम को जो है कवर करती है, हमारे पूरे परिवार को कवर करती है। क्योंकि इस सिर्फ एक ही चीज रखना, इस डिएक्शन के व्यवसाय से, डिएक्शन के बिजनेस से हमेशा प्यार करना। यहाँ पर कोई किसी के साथ कोई नफरत की भावना नहीं पैदा करनी। जब हम यहाँ पे प्यार की भावना पैदा करेंगे तो प्यार मिलेगा। अगर यहाँ पर आपने अपना लिखा 3000 पीवी तो 3000 पीवी करोगे आप, 30,000 पीवी, क्योंकि ये डुप्लीकेसी का बिजनेस है। आप जो है टीम लीडर हो, अब कंपनी ने चलाया 1, 2, 3 तारीख को आपको अपना पर्सनल 3000 पीवी करना। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो महीने के लास्ट में आते हैं। मेरी तो बहुत पहले मुहिम छिड़ चुकी थी, बहुत महीने पहले, बहुत सालों पहले लोगों ये काम करना शुरू कर गए थे। आज जितने भी सक्सेस लीडर हैं डिएक्शन के अंदर, हर सक्सेस लीडर का आप सिर्फ एक ही चीज उठा के देखना, उसका बिल कौन सी तारीख को कटा। उसका बिल 1 तारीख को कटा। क्योंकि हर सक्सेस लीडर क्या करता है, 1 तारीख को अपना बिल कटवा लेता है। ये 1 तारीख को बिल कटवाने की आदत क्या है? आज आपने अपना 1 तारीख को बिल कटवा लिया, और वो जब 1 तारीख को बिल कट गया तो उसको क्या हुआ, पूरा महीना काम रिलैक्स ही रहेगा। वो उसको ज्यादा स्ट्रेस नहीं कि मेरा पीवी नहीं हुआ। तो यहाँ पर 1 से 3 तारीख कंपनी ने दी। आने वाले टाइम में आपको इसके ऊपर बहुत कुछ मिल सकता है, बहुत कुछ होगा, लेकिन वो कंपनी दे ना दे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा कारण क्या था कि 1 तारीख को मैंने अपना पीवी कटवाना। जब 1 तारीख को मैंने अपना पीवी कटवा लिया तो आगे पूरा महीना मेरे को अपने पीवी के ऊपर तो टेंशन नहीं ना। अब फोकस कहाँ चला गया मेरा? अब जो लोग पीवी अपना नहीं कटवाते उनका फोकस कहाँ रहता है? वो अपनी टीम के ऊपर, अपने जितने भी लोग हैं उनके ऊपर नहीं ध्यान करते। वो ये देखते हैं कि मेरा पीवी कैसे होगा पूरा। या तो वो चोरी करेगा, गलत काम करेगा, कुछ भी करेगा, कुछ नहीं। देखो तकलीफ आएगी, हो सकता है कुछ लोगों की मजबूरी है, प्रॉब्लम्स है, लेकिन ये मजबूरी और प्रॉब्लम तो हमारे साथ जब तक जिंदा है ना तब तक रहेगी। और ये नहीं पता कि मरने के बाद छोड़ेगी नहीं छोड़ेगी, लेकिन जिंदा है जब तक तो रहेगी, और ये रहनी भी चाहिए। इसी से तो हम सीखते हैं, इसी से तो बढ़ते हैं। इसीलिए आज से फोकस अपना चेंज कर दो। आज हो सकता है उधार देना पड़े, आज हो सकता है कि अपने कोई एक खर्ची कम करनी पड़े, लेकिन अगर आज हमने अपना पीबी पूरा कर लिया, आज से हमने इस ट्रैक को पकड़ दिया, क्योंकि जो आप कर रहे हो तो आने वाली जनरेशन भी आज आपके साथ वही करेगी। ये जिन्होंने बोला ना शुरू में कि मैंने अपना 3000 पीवी करा, 1000 पीवी करा, वो लोग आज के लिए नहीं, उनका कल का फ्यूचर देखना कितना बेस्ट होगा, क्योंकि वो पहले से प्लानिंग लेके चलते हैं। तो इन छोटी छोटी चीजों के ऊपर हम लोगों को बेसिक अपना फोकस बना के चलना पड़ेगा। इतनी बड़ी इनकम पैदा कर दो कि आपके बच्चे खुश हों। इतनी बड़ी इनकम पैदा कर दो कि जिन लड़कियों की शादी नहीं हुई उनके घरों पे लड़कों की लाइन लग गई कि हमें तो इसी लड़की के साथ शादी करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि ये इतनी बड़ी इनकम कमा रही है, क्योंकि वो अपना एक अलग से नेटवर्क खड़ा कर रही है। जिन लड़कों की शादी नहीं हुई वो भी तो ऐसा काम कर सकते हैं। और अभी तो मैं जो नेपाल में होकर जनकपुर में मीटिंग करके आया था, शायद अशोक जी के साथ ही करके आया था। तो वहां पर क्या था, अब तो लोग जो है रिश्तेदारी कहाँ ढूंढ रहे हैं, अब तो डिएक्शन में लोगों ने रिश्तेदारी ढूंढनी शुरू कर दी। अच्छा, ये लड़की जो है डायमंड बनने वाली है, इसके घर वालों से बात करो। अच्छा, ये लड़का डबल डायमंड बनने वाला है, क्या होगा? अब ये रिश्तेदारी ना, अब ये शर्मा वर्मा सब खत्म हो जाएंगे, सब एक नए, क्योंकि नई रिश्तेदारी तो हम लोगों की शुरू हो चुकी है, डिएक्शन। अच्छा, ये डिएक्शन कास्ट वाला है ना, बस ठीक है, बस करो, बस फैसला हो गया, बस तैयार। अच्छा, इनके पास सर्विस सेंटर है, चलो इन्हीं की लड़की के साथ शादी करेंगे। आने वाले टाइम में होगा यही, क्योंकि इतना बड़ा समूह। फिर उसके बाद अभी हम तो इंडिया की बात कर रहे हैं, हो सकता है दुबई वालों को यहाँ इंडिया की लड़की, अच्छा ये डबल डायमंड, ये क्राउन डायमंड बनेगी, ये क्राउन, वो सबसे पहले खरीद के लेके जाएंगे। देखो हमारी रिश्तेदारियां कहाँ बढ़ेंगी, दुबई में बढ़ेंगी, अमेरिका में बढ़ेंगी, यूके में बढ़ेंगी,
पूरी दुनिया में जहां जहां रिएक्शन है, हम शादी कहाँ कर सकते हैं, रिश्तेदारी कहाँ निभा सकते हैं? फिर हमारे रिएक्शन के रिश्तेदार कैसे होंगे? सोचो आप एक बार कि हमारे रिएक्शन के रिश्तेदार कैसे होंगे, समधी कैसे होंगे, समधन कैसे होगी, है ना? तो बड़ा एक अटपटा सा माहौल हो जाएगा, एक ऐसा प्यारा सा माहौल हो जाएगा जहाँ पे सब पॉजिटिव बातें करेंगे। वो दुबई से प्रोडक्ट लेके आएंगे, देखो हमारे यहाँ पे दुबई में है ना, वो लेके आते हैं ना, यहाँ पे मिठाइयाँ लेके आते हैं रिश्तेदारी में, वो रिएक्शन से दुबई के प्रोडक्ट लेके आएंगे। आप इंडिया से जब दुबई जाओगे तो रिएक्शन के प्रोडक्ट लेके जाओगे, तो ये होगा, प्रैक्टिकल होगा, क्योंकि अभी तो ये रिश्तेदारी आप हमारी लोकल बनी है आपस में। अभी एनिवर्सरी में जो जो लोग गए वो देख के आए, जितने लोग मलेशिया या किसी कंट्री में घूम के आए वो देख के आए ना। रिएक्शन के अंदर लोग कहते हैं जी, वो ज्यादातर लोग बोलते हैं सर मेरे को तो इंग्लिश नहीं आती, बात करनी नहीं आती। रिएक्शन में बात नहीं करनी होती। रिएक्शन में क्या करते हैं हम, एक ही तो लाइन बोलते हैं। डॉक्टर लिम को कभी सुना? डॉक्टर लिम क्या बोलते हैं? गुड मॉर्निंग। अब तो डॉक्टर लिम ने भी नमस्ते सीख ली, वरना डॉक्टर लिम की क्या बोलते हैं? गुड मॉर्निंग। उस गुड मॉर्निंग को बताओ कौन सी दुनिया नहीं जानती? पूरी दुनिया एक ही चीज को जानती है, गुड मॉर्निंग। उसको पता है गुड मॉर्निंग मतलब रिएक्शन। अगर ये फोकस हम लोगों ने अपना लिया, इस फोकस के ऊपर हमने काम कर लिया, तो क्या होगा? हमारी तस्वीर नहीं बदलेगी, हमारी तकदीर बदलेगी। अगर हम अपनी तस्वीर तो हम रोज बदलते हैं, जरा सा भी मेकअप लगा दो, देखो कैसे तस्वीर बदल जाएगी। अब तो वो मोबाइल के अंदर बड़े जो मेकअप भी लगाने वाला काम खत्म हो गया। एक फोटो खींचो, एडिटिंग कर दो, देखो आप क्या थे क्या बन जाओगे। है ना पॉसिबल? जो आज ये मोबाइल जितने यूज कर रहे हैं, कितना इजी हो गया काम, अपने को तस्वीर बदल सकते हो। लेकिन जो तकदीर है ना, वो रिएक्शन ही बदलेगी। अगर अपनी तकदीर को बदलने के लिए काम करो, किसी को नहीं बदलना, अपनी तकदीर को, अपने परिवार को, अपने आप को बदलने की कोशिश करो। ये देखोगे एक बार रिएक्शन का जब बोनस आता है ना 11 तारीख को, कैसा लगता है? भले ही कितना भी किसी का आता हो, लेकिन एक बड़ी खुशी सी होती है। अब इस खुशी को बढ़ाना, अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए हमें काम करना है। अपने फोकस को बढ़ाओ। जब आपका फोकस बढ़ेगा, आपकी इनकम बढ़ेगी, आपका काम बढ़ेगा, तो क्या होगा? हर आदमी दुनिया में आपको सलाम करेगा। ये सलाम करने के लिए, लेने के लिए काम करना पड़ेगा। जो नेगेटिव बोल रहा है तो कान बंद कर दो। वो घोड़ा देखा ना, दो घोड़े होते हैं, एक शादी का घोड़ा और एक रेस का घोड़ा। हमें कौन सा घोड़ा बनना है? शादी का घोड़ा। जो संजय की शादी में गए होंगे उन्होंने देख लिया होगा, हर थोड़ी देर बनी हुई नाचोगे तो वो घोड़ा चलता है। लेकिन जो रेस का घोड़ा होता है ना, उसका ध्यान रखना, दोनों तरफ ऐसे पट्टी बंदी होती है, और उसका फोकस सीधा होगा, तो उसको ये पता है कि मेरे को दौड़ना है, मेरे को दौड़ना है। तो यहाँ पर भी हमें जो है अपने आप को, ये क्यों घोड़ा वाला शब्द बोला गया? क्योंकि आपको नेगेटिव बातें नहीं, मेरे से कोई रिएक्शन के अलावा कोई बात करता है, पिक्चर की बात करता है, सॉरी उसके लिए टाइम ही नहीं है रिएक्शन की बात करना। देखो ना, जब से आपसे बात करनी शुरू करी है, गमीज खा रहा हूँ अभी तक। इस गमीज का जो रस है ना, वो मेरे को महसूस हो रहा है। एक वो आम पापड़ हम खाते हैं ना, खट्टा मीठा आम पापड़, उसका एक रियलाइज हो रहा है टेस्ट। तो हमें सिर्फ इसका जो रस है वो मैं ले रहा हूँ, इसका जो टेस्ट है वो मैं ले रहा हूँ। आप तो सिर्फ अनुभव भी नहीं कर सकते, इमेजिन कर सकते हो, हाँ ऐसा होगा, वहां वैसा होगा। तो इसको जो है पूरी तरीके से आप इंजॉय करो। और जो भी कर्म करना है वो किसी के लिए नहीं करना, वो सेल्फ के लिए करना है। जब आपने अगर सेल्फ के लिए अपना काम करना है तो क्या होगा? वो मेरे को बताने की जरूरत नहीं, वो सब आपको पता है कि आप किस तरीके से, क्योंकि हम लोग अब मेच्योर हो चुके हैं, कोई बच्चे नहीं रहे अब। सब हमें पता है कि अच्छा भी हम जानते हैं और बुरा भी हम जानते हैं। अगर इस फोकस को थोड़ा सा हम लोगों ने बढ़ा दिया, तो वो आपके साथ इतिहास लिखा जाएगा जो कभी किसी ने सपने में नहीं सोचा होगा। उसका लाइव एग्जांपल, लाइव प्रैक्टिकल में बैठा हूँ। क्योंकि रिएक्शन तो एक ऐसी कंपनी बोलूंगा, ऐसा प्लेटफॉर्म बोलूंगा जहां पर जो ना सच का सहारा लिया जाता है। लोग झूठ का सहारा लेते हैं, यहाँ पे सच का सहारा लेते हैं।
आज मेरी जिंदगी क्या थी, कैसा था, वो मेरे को बताने में बड़ी खुशी, वरना लोग अपने बारे में नहीं बताते। देखा कोई अपने बारे में बताता है? जो आपके पड़ोस में कोई, आपके जहाँ रहते हो, जो भी आदमी जिस चीज का बिजनेस करता है, कभी उससे पूछना कि यार मैं भी ये कपड़े की दुकान खोलना चाहता हूँ, मैं भी बर्तन की दुकान खोलना चाहता हूँ, मैं भी ये काम करना चाहिए, बताएगा वो? कभी भी नहीं बताएगा। कहाँ से सामान लाता है, कितना है। लेकिन यहाँ डिएक्शन वाले पूछ के कोई गलती तो करे एक बार, वो सारा कुछ सिस्टम खोल के बता देते हैं, और इतना इजी तरीके से बताते हैं, जैसे मैंने बड़े कितने आसान तरीके से आपको बताया। 20 लोग ढूंढो और 20 शहर ढूंढो, बस 20 लोग और 20 शहर। आप ये सोचो ना कि अगर एक शहर से, आप बहुत प्यारा सा आखिरी एग्जांपल दे रहा हूँ, एक शहर में एक आदमी आपने दिल्ली में तलाश करा और पूरी दिल्ली उसके साथ जोड़ दी, ऐसे 20 शहर आपने ढूंढे और 20 लोग तैयार कर दिए। एक आदमी ने जो धंधा पानी करा अपना 2 लाख का करा। 2 लाख का एक शहर से काम निकालना कोई भारी काम नहीं है, बड़ा इजी काम है। अगर काम करने वाला करेगा तो मिनिमम 2 लाख लेते हैं। तो 20 शहर अगर हमने ढूंढे तो कितना धंधा हुआ हमारा? 40 लाख का। और 40 लाख का मतलब डीएक्शन में 10% पैसा आता है। 40 लाख का 10% कितना हुआ? 4 लाख रुपया महीना। 4 लाख रुपया कम है, लेकिन उस 4 लाख में आपका योगदान क्या था, आपकी मेहनत क्या थी? जो वो दिल्ली वाला था, जो चंडीगढ़ वाला आदमी था, जो गोरखपुर वाला आदमी था, वो अपने दायरे में काम कर रहा है, वो अपना दायरा बढ़ा रहा है, फोकस उसका है। लेकिन आपने सपोर्टिंग हैंड क्या करी? स्पॉन्सरिंग वो आपकी थी। 20 लोग ढूंढोगे, 40 लोग ढूंढोगे, 60 लोग ढूंढोगे, वो आपका फोकस है। लेकिन पहला फोकस 20 लोग। ये 2020 का टाइम है, और 2020 में जो 2020 खेल गया वो सब कुछ खेल गया। तो क्या वो हमारे वाला छोड़ दो, पुराने स्ट्रक्चर क्या थे? पुराना हमारे डिएक्शन का टाइम था टेस्ट मैच, फिर उसके बाद खेला गया वनडे। अब वनडे वनडे खत्म हो चुका है, अब तो सिर्फ एक ही चीज है, वो 2020। आओ फटाफट हर बॉल के ऊपर चौका छक्का मारो और निकल जाओ, क्योंकि इसमें पैसा ज्यादा आता है ना। और आज की जनरेशन को क्या चाहिए? किसी को आईफोन चाहिए, किसी को जो है कुछ चाहिए, सबकी अपनी अपनी अलग ख्वाहिशें होगी हैं। तो फिर इनकम अगर बढ़ानी पड़ेगी ना, अगर हमारी ख्वाहिशें बढ़ी हैं, क्योंकि आज आईफोन 1.5 पौने 2 लाख से कम नहीं है। तो इन चीजों की छोटी छोटी चीजें हैं, सीखने को तो बहुत कुछ है, सिखाने को बहुत कुछ है। सारे शब्दों का सारांश छोटा सा मैंने आपको एक ही निचोड़ दिया, कि वो निचोड़ आप लोगों के हाथ में है। 1 2 3 तारीख जो कंपनी ने बनाई है वो कुछ सोच के बनाई है, उस सिस्टम को हमें फॉलो करना। जिन्होंने नई पीबी कटवाया कोई दिक्कत नहीं, और इस महीने तो कुछ बाउंडेशन है नहीं बोल सकते, लेकिन इस महीने आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। लेकिन मिलेगा किसको? मिलेगा उसको जिसने कुछ सोचा होगा, कुछ प्लानिंग करी होगी। लेकिन उनको भी कंपनी देने जा रही है इस बार, जिन्होंने कुछ सोचा नहीं होगा कि अबे अब तो कर ले भाई, अब तो मैंने तेरे लिए सारा पिटारा खोल दिया। बहुत कुछ आने वाला है, और बहुत कुछ आपको अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी न्यूज मिलने वाली है। लेकिन इसका फायदा उठाना, कर्म के ऊपर फोकस करना। तो इन्हीं शब्दों के साथ, ये प्यारी सी स्पैरोलिना की मीठी मीठी गमीज के साथ, आप सब लोगों को गो क्राउन, गो एम्बेसडर, आपके परिवार में 2 जून की रोटी हर दिन खाई जाए, ऐसी ही खुशियां हम लेके आए थे। ऐसी खुशियों के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सभी लोगों को गो क्राउन, गो एम्बेसडर, और अशोक जी को ढेर सारी शुभकामनाएं, उनके परिवार को, क्योंकि उनके परिवार में आज एक नई जो है खुशी और एक नई उमंग, एक नई क्राउन एम्बेसडर बोलूंगा कि आज उनके परिवार में एक नई क्राउन एम्बेसडर आई। अगर आप भी अपने परिवार में नई क्राउन एम्बेसडर चाहते हो, और जो चाहती हैं कि उनके भी, ऐसा नहीं है चाहती तो इसलिए बोल रहा हूँ कि उनके भी तो परिवार में आएंगे ना, तो आज से ड्रीम अपना फोकस करो। सभी लोगों को गो क्राउन, गो एम्बेसडर। थैंक यू, थैंक यू उपेंद्र साहू थैंक यू, सर। थैंक यू, थैंक यू नमन है सर, इतना अच्छा अच्छा मोटिवेशन देने के लिए, इतना अच्छा अच्छा बातें करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारे बीच में चमकता हुआ डायमंड जुड़ी हुई है सर, गोरखपुर से। तो सबसे पहले मैं उनसे उनसे कुछ आज का मीटिंग में क्या सीखने मिला है। संगमित्रा जी माइक खोलें प्लीज, बताएं। गुड मॉर्निंग।
माइक खोले मैं। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। सभी गुरुजनों को नमन वंदन है, अभिनंदन है। सर की मीटिंग तो सुपर से सुपर रहती ही है। उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है कि हम लोग कैसे रिएक्शन करें, उसके बारे में बताया है कि आप पहले था तो प्रोडक्ट कम थे, आज सबको संघर्ष करना पड़ता था, आज तो प्रोडक्ट की भरमार हो गई है। आप कोई भी एक प्रोडक्ट उठाइए, आप उसको लेकर फील्ड में उतर जाइए। और सर की ये बातें बहुत अच्छी लगी कि आप 20 जगहों पे 20 लोगों को तैयार करिए। जैसे अगर एक लोग बनारस के हैं तो कोई देवरिया के हुए, कोई चंडीगढ़ के हुए या कोई इलाहाबाद के हुए। अगर कोई एक लोग हैं तो आप उनको पकड़िए और उन पे काम करिए, उन पे फोकस करिए। सर की ये बातें बहुत अच्छी लगी और सर के छत्र छाया में रहकर हम भी कुछ सीख रहे हैं और उसी पे हमने काम किया। और सर ने एक बात और अच्छी कही कि 2 जून की रोटी। सर 2 जून को आते हैं और इसके बारे में बहुत अच्छे से बताते हैं, क्योंकि 2 जून की रोटी के लिए ही सारा खेल है। सब लोग उसी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये संघर्ष अगर 2 जून की रोटी की बात नहीं होती तो कोई नहीं करता, लेकिन 2 जून की रोटी के लिए ही सारा खेल है। उसके लिए मेहनत हम लोग को करना है और आप लोग का आशीर्वाद चाहिए सर कि हम भी आगे बढ़े। गुड मॉर्निंग सर, आपकी मीटिंग बहुत सुपर से सुपर थी। बहुत धन्यवाद सर, आपने आया कुछ सिखा के गए। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच सर। स अक्षर से सच्चाई होता है, स अक्षर से संघर्ष होता है, और स अक्षर से सरिता बरनवाल जी भी है, और स अक्षर से संघमित्रा जी भी है। संघमित्रा जी प्लीज माइक खोलें। गुड मॉर्निंग डीएक्सन टू डीएक्सन फैमिली। थैंक यू सर, पहले सर मौका दिए आप। और नमन करूंगी आज सर की जगह तो मैं आए राजीव सर को क्या गुड मॉर्निंग है मैम। बहुत अच्छा लगा, ये बातें सारी ध्यान से मैंने सुनी। और डायमंड तो मैं बन गई अभी इसी साल, लेकिन स्ट्रगल अभी है। तो फार्मूला जो सन दिया, क्योंकि वो क्राउन एम्बेसडर हैं तो ये फार्मूला नहीं दे सकते हैं। तो इनका मैंने इसीलिए ध्यान से सुनी, क्योंकि मुझे भी आने वाले टाइम में क्राउन एम्बेसडर बनना है, इन्हीं के तरह स्ट्रगल करके। और इनको मैं क्या कहूँगी कि मैं इनका फार्मूला जानना चाहती थी जो आज सर ने दिया, तो अच्छा लगा। शादी ब्याह सब किनारे है, सिर्फ मेहनत करके क्राउन एम्बेसडर बनने का ही सिर्फ प्लान में कर रही हूँ। तो आशीर्वाद दीजिएगा सर और आते रहिएगा, सिखाते रहिएगा। थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग डिएक्सन। थैंक यू सो मच। हमारे बीच में मनीषा प्रजापति जी हंसते मुस्कुराते हुए मीटिंग का एकदम बहुत लुत्फ उठाए, तो प्लीज आए 2 शब्द सर के लिए बोले। मनीषा प्रजापति फ्रॉम, मनीषा प्रजापति जी माइक खोलें प्लीज। चलिए, उनका माइक नहीं खुल रहा है, कोई आवाज नहीं जा रहा लगता है, तो हम अनूप गुप्ता जी के मैं पहले से माइक खोल दिए हैं, तो आइए सर, वेलकम है सर अनूप गुप्ता जी। मॉर्निंग सेक्शन। राजीव सर की बातों से हमें बहुत ही ज्ञानवर्धक मिला और हम इनसे प्रेरणा भी लेना है, आगे बढ़ना है और डिएक्शन को हम लोग जो है बहुत आगे बढ़ाएंगे। बस राजीव सर का आशीर्वाद चाहिए। और मैं किसी कारण से संजय जी की शादी में नहीं आ पाया, मगर मैं 10 तारीख को काठमांडू आऊंगा तो मुलाकात जरूर करूँ। गुड मॉर्निंग डिएक्शन। थैंक यू सो मच सर, बहुत जबरदस्त आपका फीडबैक रहा, और जरूर आइए सर। तो हमारे बीच में श्याम किशोर सर आ गए हैं, तो 1 मिनट के लिए श्याम किशोर के पास जाएंगे। तो ये सर नमस्ते डीएक्सन, गुड मॉर्निंग। और आपको नमन करता हूं मैं कि आप मुझे 2 शब्द बोलने के लिए मौका दिए सर। तो रही बात आज का सेशन का, बहुत अच्छा। और ये सेशन के लिए मैं धन्यवाद देता हूं पहला डबल डायमंड अशोक सर को, कि जिनके वजह से मैं बोल पा रहा हूँ, सीख पा रहा हूँ, बहुत खुशी लगता है हमें। और आज का सेशन रहा राजीव सर को, सीए राजीव सर, बहुत खुशी लगा हमें। पूरा मीटिंग सुना हूं मैंने। तो कहते हैं ना कि संगत का परिणाम, जबकि सीए के साथ बैठ के मीटिंग सुनना कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। अपने आप को लगता है कि मैं भी सीए हूँ, ऐसा लग रहा है सर। और उनको मीटिंग लाजवाब रहता है। नेपाल में आया थी मिर्चैया में, सबको नचाए हंसा हंसा करके, बहुत सारा अच्छा मीटिंग दी हम सबको, बहुत खुशी लगा हमें। ऐसा होना चाहिए गुरु, बहुत खुश हूँ मैं सर। और सही बात एक बताया सर, तस्वीर और तकदीर बदलता है।
तो तस्वीर तो आप मोबाइल से एडिटिंग करके बना लेंगे, पर तकदीर बदलने के लिए आपको काम करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। वो चीज बहुत अच्छा लगा हमें। और ये रियल सिस्टम जो अपना है डी एक्शन का, ये कोई दुकानदार को बारे में पूछिए कि आप कहाँ से सामान लाते हो, कुछ नहीं बताएगा, छुपा के लगता है कि कहीं बता दूंगा तो खुद खोल लेगा दुकान वो। पर ये अपना डी एक्शन का दुकान ऐसा है ना, पूछते ही सारा सिस्टम बता देता है, ऐसा बोनस आता है, यहाँ पे सामान मिलता है, चलिए दिखा देता हूँ आपको, ला कर देता हूँ, ऐसा भी होता है सर। तो थैंक यू सर, सहायता रहिए, हम सबको सिखलाते रहिए। थैंक यू सर, थैंक यू। ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच सर। अगर मनीषा प्रजापति आपका माइक खुल गया है तो प्लीज कैसा लगा आज का मीटिंग, मनीषा प्रजापति? और नहीं तो माइक बंद कर दे प्लीज। मनीषा प्रजापति। तो दोस्तों, स अक्षर बहुत पावरफुल चल रहा है आज। जिसको भी स अक्षर वाले बोलता है माइक खुल जाता है, और दूसरा अक्षर ले रहा हूं तो खुल नहीं रहा है। तो चलिए इसी के साथ स की ताकत देखते हैं। शिव कुमार निर्मल सर फ्रॉम उच्चाहार, माइक खोले सर। और आज का मीटिंग कैसा लगा बताएं सर। शिव कुमार निर्मल फ्रॉम उच्चाहार। शिव कुमार निर्मल सर, माइक खोले सर। अरे वाह, इसका अक्षर धोखा हो गया है। तो चलिए हम दूसरा अक्षर ले लेते हैं। डीके सिंह सर, आइए सर, आशीर्वाद दें सर। आज की मीटिंग कैसा लगा सर? सबसे पहले मैं डॉक्टर अशोक यादव सर, डॉक्टर एस सिंह सर और उपेंद्र साहू सर को नमन वंदन करता हूं कि इस सीरियस ग्रुप का गठन किया और संचालन कर रहे हैं, और बहुत अच्छी तरह से संचालन कर रहे हैं। और तत्पश्चात मैं सबसे पहले नमन वंदन करूंगा अपने क्राउन एम्बेसडर राजीव सर को। राजीव सर से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है और मिलता है। 2-3 बार व्यक्तिगत तरीके से भी मिला हूं, और बड़ा ही अच्छा, उन्होंने बहुत ही अच्छा बताया। और सबसे बड़ी चीज तो एक बता दिए कि 20 क्राउन एम्बेसडर बनने के लिए 20 लोग चाहिए, और अब 20 लोग नहीं चाहिए। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप 20 शहर चुन रहे हैं, 20 राज्य चुन रहे हैं, या 20 कंट्री चुन रहे हैं। उन्होंने बता दिया कि आपके पास कितना पावर है कि आप 20 की संख्या को शहर में जोड़ते हैं या राज्य में या देश में, ये आपके ऊपर निर्भर है। उसके बाद सर ने एक बहुत अच्छी बात और भी बताई। बातें तो वो सारी बहुत अच्छी बताए। बोले कि रेस में आपको आगे रहना है, निगेटिव में जाएंगे तो निगेटिव ही होके चले जाएंगे, और जितनी पॉजिटिव सोचेंगे उतनी पॉजिटिव में जाएंगे। और सबके जीवन में संघर्ष आता है, मेरे भी जीवन में संघर्ष है। और अशोक यादव सर ने मुझे भी इनवाइट किया था उनके भाई साहब के शादी में, लेकिन कुछ पारिवारिक उलझनों के कारण मैं नहीं जा सका, इसका मुझे दुख है। संघर्ष सबके जीवन में है, कष्ट सबके जीवन में है, लेकिन उस संघर्ष और कष्ट को किनारे करके अपने लक्ष्य को देखेंगे अर्जुन की तरह। कि उनको सिर्फ तोते की आंख दिखाई दे रही थी, तो अगर वही चीज आपको दिखाई देगी कि डिएक्शन से मुझे 1000 कमाना, 1 लाख कमाना, 1 करोड़ कमाना, 10 करोड़ कमाना है, उस तरह से जब सिर्फ तोते की आंख वो लक्ष्य दिखाई देगी, आपको कामयाबी से कोई भी नहीं रोक सकता है, कोई भी नहीं रोक सकता है। बस इतने ही के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ पे विराम दूंगा और एक प्रोडक्ट के 5 फायदे बताऊंगा। और राजीव सर की मीटिंग का कोई जवाब नहीं है, और मैं राजीव सर से ये नमन वंदन करूंगा कि सर आप एक बार गोरखपुर में आइए। केएलएस ग्रुप में तो आते हैं, गोरखपुर में भी आप कई बार आए हैं। जून से जुलाई में एक बार गोरखपुर में भी आकर समय दीजिए, ताकि हम लोग आपसे कुछ सीखें और आपका स्वागत कर सकें, आपका नमन वंदन कर सकें। और आज हम चर्चा करते हैं स्वर्ण पत्री की चर्चा करेंगे हम आपसे। स्वर्ण पत्री एक ऐसा प्रोडक्ट है जो जिस तरह से सोना चमकता है उसी तरह से हमारे चेहरे पे चमक लाता है और हमें एनर्जी देता है। हमारे अंदर एक चमक लाता है, बहुत सारी ताकत देता है, हमारे पाचन तंत्र को सही करता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को मजबूत करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत करता है। और जिस तरह से
सोना चमकते रहता है, स्वर्ण पत्री का आप इस्तेमाल करेंगे तो उसी तरह से आपके चेहरे पे चमक आएगी, और जब आपके चेहरे पे चमक आएगा, आपके शरीर में शालीनता रहेगी, तो लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे और आपकी तारीफ करेंगे, आपकी बात सुनेंगे। थैंक यू सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, आप सभी लोगों को नमन वंदन। थैंक यू सो मच सर। उभरता हुआ सितारा एक हमारे बीच में है जो गाना बहुत अच्छा गाती है, हीरावती मौर्य जी। हीरावती मौर्य जी प्लीज आए और आज का मीटिंग कैसा लगा बताएं प्लीज। हीरावती मौर्य प्लीज माइक खोलें। हीरावती मौर्य, क्या बात है, मीटिंग में नहीं है लगता है, खाली चालू करके छोड़ दिए हैं। तो चलिए हमारे बीच में सुखराम सर है, तो सुखराम सर आए हैं सर। गुड मॉर्निंग सर। सुखराम सर, कला जामुन सर। गुड मॉर्निंग देश, गुड मॉर्निंग सभी पार्टिसिपेंट नमन बंदन करना चाहता हूं मैं, और आज का स्पीकर हमारा राजीव सर को भी नमन बंदन करना चाहता हूं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज करुण मिश्र का प्रोग्राम सुनने के लिए बहुत अच्छे हमको मौका मिलता है महीने में एक बार। तो सर का जो बोलना का जो तरीका है, बोलने की जो तरीका है, सबसे अच्छी बात है जो अपने जीवन में बोला अपने बोली को जो सुधार लेता है, अपने बोली को जो समझता है, शब्दों में उनका ताकत मिलता है। तो मुझे एक बात दिल छुआ कि एक स्मरण की बात की थी सर ने, इतना अच्छा प्यारे स्मरण शब्द, सुनिए शब्दों का, इतना अच्छा प्यारे स्मरण। हम जब ये शब्द बोल देते हैं तो उसमें एक किस्म का आकर्षण बढ़ जाता है। मुझे ये बहुत अच्छा लगा सर। तो और जितनी भी बात किए और करुण मिश्र की बात किए, तो अलग अलग जगह पर हम जब तक हम अपने टीम को नहीं जोड़ेंगे, जब तक अपने शेयर को खड़ा नहीं करेंगे, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ज्वाइन करना, लीडर बनना बड़ी बात नहीं, उनको टिकाना जरूरी है और टिकना जरूरी है। सर को ये बात बहुत अच्छा लगा। और कंपनी जो बोलता है ना, इतना क्या बोलते हैं, जेट विमान खरीद लिया, वो बहुत कंपनी जेट विमान खरीदता है लेकिन चला नहीं पाएगा। आज कंपनी आज चला रहा है। राजीव सर ने इतने अच्छे बात किए, मैं उनको तो नमन बंदन करना चाहता हूँ। जब मैं उनको बात सुनता हूँ तो मेरा दिल छू जाता है। तो फिर बार बार उनका भी मोबाइल में क्या बोलते हैं, मैं यूट्यूब में जाकर भी वीडियो देखता हूँ सर को, तो दिल छूता है। उनका शब्दों में दम, उनका शब्दों को मुझे आकर्षित कर देता है। फिर भी मैं राजीव सर और सीमा मैडम को नमन बंदन करना चाहता हूँ। गुड मॉर्निंग डिएक्शन, गो करुण मिश्र एवरीवन, सी यू एट द टॉप इन डिएक्शन एवरीवन। थैंक यू। अब हम ऐसे शख्स के पास जाना चाहते हैं कि गाना के टोन बदली कर दिए। गाना चल रहा था क्या, हिम्मत न हारिए, रिएक्शन प्रोडक्ट खाइए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजार। ये टोन चेंज हो गया। कल 10,000 प्लस पीवी मार के 1 तारीख को ओपनिंग करने वाले शख्स है, तो हम उनके लिए गाना गाना चाहता हूँ। हिम्मत ना हारिए, 1 तारीख को पीवी बनाइए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जीना जी से आ गया, टूटे हुए दिलों को सीना जिसको आ गया, ऐसे महागुरु को चरण पखारिए, हंसते मुस्कुराते हुए ऐसे सिंह सर आ जाइए। गुड मॉर्निंग, 10,000 प्लस पीवी, वेलकम है सर, गुड मॉर्निंग। क्या बात है, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। इतना शानदार वेलकम करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या बात है, आज का दिन तो बिल्कुल बल्ले बल्ले है सर। राजीव सर जिस दिन आते हैं उस दिन तो सर का आना ही काफी होता है। और यकीनन जिसके पास जो होगा वही देगा। और सर एक क्राउन अम्बेसडर है, तो हमें क्या देते हैं, क्राउन अम्बेसडर की टिप्स देते हैं। वो फिर रिचेस्ट क्राउन अम्बेसडर, हाईएस्ट अर्निंग वाला क्राउन अम्बेसडर आप कैसे बन सकते हैं, वो टिप्स। अदरवाइज क्राउन अम्बेसडर तो कैसे कैसे करके भी आप बन सकते हैं। बट सर ने क्या बताया, 20 लोग चाहिए क्राउन अम्बेसडर बनने के लिए। 20 आप गांव चुनते हैं, 20 शहर चुनते हैं, 20 प्रदेश चुनते हैं, 20 देश चुनते हैं। जैसा भी चुनेंगे उस तरह की आपकी इनकम होगी। और यकीनन अपने गांव से, अपने शहर से तो 20 मत ही बनाएं, 20 अलग अलग सेंटर, अलग अलग लोकेशन पे बनाएं, तो जो आनंद आएगा ना, उसका आनंद एकदम आप ही नहीं बल्कि आपकी आने वाली पीढ़ियां उसको एंजॉय करेंगी, पीढ़ी दर पीढ़ी एंजॉय करेंगी। क्या बात है। और सर ने तो इतनी सारी बातें, इतनी सारी क्वालिटीज सर के, कुछ भी बोलते हैं तो इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं। और ये कॉन्फिडेंस आया कैसे है, रिएक्शन से, रिएक्शन प्रोडक्ट से।
कई सारे प्रोडक्ट के बारे में सर ने बात किया, कंबुचा के बारे में बात किया, सुपर ग्रीन के बारे में बात की। जितने भी प्रोडक्ट हैं कोई मैच नहीं है, न तो हमारी कंपनी का कोई मैच है, नहीं हमारे किसी प्रोडक्ट का कोई मैच है, और हमारे राजीव सर का तो कोई मैच है ही नहीं पूरी दुनिया में। ये तो एकदम अलग ही इनका जलवा है। तो सर के जैसा कर जाओ कुछ ऐसा कि लोग बनना चाहें आपके जैसा। और निश्चित तौर पे राजीव सर के नाम से ही जो वाइब्रेशन अंदर आता है ना, और काम तो बाद में आता है, नाम से जो वाइब्रेशन आता है। और सर का काम भी कुछ ऐसा ही है कि उनके अप्लायंस में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, अभी दूसरे से छोटे छोटे लेवल पे है, लेकिन सर ने सबको ओवरटेक करके क्राउन एम्बेसडर बन करके दिखा दिया है ना, लाइफ में इतना बड़ा बदलाव करके दिखा दिया। तो एक गजब का ही वाइब्रेशन आता है सर के नाम पे। हर महीने की 2 तारीख को आते हैं, और आज 2 जून की रोटी 2 जून एक यादगार दिन है। सर ने जो टिप्स जो जानकारी दिया है बहुत 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 गजब का है सर कि एक एक बातों को फॉलो करने की जरूरत है, और अपनी जिंदगी में बिल्कुल इतना बड़ा परिवर्तन लेके आना है, इतना बड़े परिवर्तन लेकर के आना है कि लोग देखते रह जाएं। और बात 1 तारीख की पीबी भी करें तो पीबी 1 तारीख में 10,000 प्लस पीबी है, मेरा खुद का कमिटमेंट है। जब तक ये रिडम्पशन चल रहा है तब तक हर महीने की 1 तारीख 10,000 पीबी के साथ शुरुआत करने का। पिछले महीने भी हुआ था, उसके पिछले महीने भी हुआ था, और इस महीने भी हुआ है ना। और ये 10,000 पीबी करना इतना बड़ा काम है नहीं एक्चुअल में, अभी तो इतना आसान हो गया, इतने सारे प्रोडक्ट्स हमारे पास आ गए हैं, गुड मॉर्निंग टू गुड इवनिंग, इतने सारे यूजर्स बनते चले जा रहे हैं कि 10,000 पीबी करना बहुत आसान काम है। अगर कुछ कठिन है तो सोचना, अगर कुछ कठिन है तो सोचना और उस पर यकीन करना कि मैं कर सकता हूँ। 10,000 मैंने भी कुछ ऐसा ही किया कि 10,000 पीबी महीने का करना है। रिडम्पशन जब तक चल रहा है, एक अच्छा खासा अमाउंट डाल रखा है रिडम्पशन में, तो उस रिडम्पशन को लेना है तो जाहिर सी बात है पीबी तो करना ही। हम 1 तारीख को करें या फिर 31 तारीख को करें। एज ए स्टॉकिस्ट मैं ये देखता हूँ कि लोग रात को 12:50, 55 मिनट, 59 मिनट तक भी लगे रहते हैं, ये पीबी वो पीबी, इतना पीबी उतना पीबी। तो आखिर ये पूरी महीने स्ट्रेस में जी रहे होते हैं दोस्त, बहुत सारे लोग। लेकिन अगर आप स्ट्रेस फ्री रहना चाहते हो तो 1 तारीख भी तो 1 महीने बाद ही आता है ना। ऐसा तो है नहीं कि 1 तारीख आज आ गया और फिर अगली 31 तारीख जो है, ऐसा कुछ नहीं है। पूरे 1 महीने बाद ही 1 तारीख भी आएगा और 31 तारीख भी आएगा। तो क्यों नहीं 1 तारीख में ये काम करके एक हिस्ट्री क्रिएट कर दो, एक हिस्ट्री क्रिएट कर दो। आज देखिए ना, कल त्रिवेदी सर आए थे मीटिंग में, भरी मीटिंग में उन्होंने कहा 1 तारीख में 10,000 पीपी करने वाले उनके 1.5 से 2 लाख डिस्ट्रीब्यूटर से 1 एंड ओनली पर्सन है ये, जिन्होंने 10,000 पीपी 1 तारीख में किया है। तो ये एक अलग ही मैसेज जाता है। तो हमें करना है, हम डिएक्शन में आए ही इसीलिए है, डिएक्शन में टीके ही इसीलिए है कि कुछ अलग करना है। तो करो ना दोस्त, अलग करो। और मैं समझता हूँ, मुझे तो इंतजार है कि 10,000 पीपी 1 तारीख में करने वाला कोई कलीग मेरा आए और हमारा साथ दे, ताकि ऐसी 1 to 1 करके और लोग आगे बढ़ते चले जाए और आगे बढ़ते चले जाएं। तो मैं देखता हूँ 1 तारीख में नहीं हुआ तो आज 2 तारीख में 10,000 पीपी करके कौन आता है। कंपनी ने 3 तारीख तक का ऑप्शन दिया तो 3 तारीख में 10,000 पीपी करके कौन आता है। कोई तो आए मेरा साथ देने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमन है आपको, सलूट है। ऐसे ही आते रहिए और हम लोगों का उत्साहवर्धन और मार्गदर्शन करते रहिए सर। आपके नाम मात्र से, आपका नाम लेने से, आपके आने मात्र से बहुत बड़ा अच्छा वाइब्रेशन क्रिएट होता है। और आपके द्वारा बताई हुई बातों को अगर हम फॉलो कर ले फिर तो क्या बात है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। हमारे बीच में हीरावती मौर्य ने मीटिंग आवाज देता हूं तो सुनती नहीं, फिर बाद में माइक चालू करते हैं। तो प्लीज हीरावती जी आए और सर के लिए 2 बात बोलें। आज का मीटिंग कैसा लगा, प्लीज हीरावती मौर्य। माइक खोले, माइक, हीरावती जी माइक खोलें। अरे माइक खोलो, माइक ओपन करो। हीरावती मौर्य, क्या हो गया? पहले माइक चालू कर सेटिंग वगैरह में प्रॉब्लम है दीजिए। सर, लगता है कुछ सेटिंग वगैरह में प्रॉब्लम है जिसकी वजह से माइक खोल नहीं पा रहा हूँ, आवाज नहीं आ रही है। माइक नहीं खुल रहा है, मेरे पास है क्या ऑप्शन? नहीं, माइक तो खुला हुआ है, उनका माइक खुला हुआ लेकिन आवाज नहीं जा रहा है, किसी नेट का इशू है लगता है। तो हमारे बीच में श्याम सुंदर मौर्य सर एकदम वीडियो चालू करके तैयार हो गए, तो वो कहाँ चले गए भाई? श्याम सुंदर मौर्य सर आए सर प्लीज। गुड मॉर्निंग। नमस्ते डिएक्शन, गुड मॉर्निंग। एसबी ट्रेडिंग कंपनी श्याम सुंदर रानी के प्रतापगढ़ स्टार डायमंड एनकोबी क्वालिफाइड हरा डिएक्शन गरगर डिएक्शन 3,000 प्लस पीवी 12 महीना। तो सबको मैं कोड को स्पष्ट करता हूँ, जितने भी पार्टिसिपेंट जुड़े हैं सबको मैं बारम्बार कोड को स्पष्ट करता हूँ। और हमारे क्राउन एम्बेसडर राजू
क्या बात है, राजू तो नाम है लेकिन पहले का नाम तो छोटू है। पहले छोटू छोटू पुकारते थे, आज तो राजू रिएक्शन क्राउन एम्बेसडर। गॉड है, हमारे भगवान है। मैं तो इनको भगवानी मानता हूँ इसलिए कि इन्होंने पहला माला पहनाया है और आखिरी माला जो क्राउन एम्बेसडर का है इन्हीं से ही पहनूंगा। मैंने कसम खाई हुई है और इसलिए कसम खाई हुई है कि मुझको तो वहां तक ले चलने वाले के लिए क्या सीखना, मैं शून्य से ही बैठता हूँ, शून्य को ही ले बैठता हूँ। इसलिए शून्य वो चीज है कि जिसके सामने लग जाएगी उसको करोड़पति बना सकती है। शून्य एक ऐसी चीज है, सीखने के लिए शून्य बनकर ही बैठना पड़ेगा। और आज में उन्होंने ही कहा है कि आपको यदि क्राउन एम्बेसडर बनना है तो 20 शहर ढूंढना पड़ेगा। 20 शहरों में जाएंगे, क्राउन एम्बेसडर ऑटोमेटिक बन जाएंगे। लेकिन बशर्ते घर से निकलोगे नहीं, प्लान दिखाओगे नहीं, प्रोडक्ट खाओगे नहीं, डेमो दिखाओगे नहीं और चाहिए क्राउन एम्बेसडर का सपना, तो नहीं बन पाएगा। इसलिए निकलना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा, धक्का खाना पड़ेगा, ठोकरें खानी पड़ेगी, धूप में पिघलना पड़ेगा। गर्मी इतनी तेज है, ठंड में भी ठंडी रहती है, गर्मी साथ रहती है, लेकिन क्या है, हारना नहीं है। हारता वही है जो शिकायत बार बार करता है और जीतता वो है जो संघर्ष 1000 बार करता है। घोड़े दो तरह के, हमारे राजू सर जी ने घोड़े दो तरह के होते हैं, एक शादी वाला घोड़ा होता है, एक रेस वाला घोड़ा होता है। तो हमें क्या है, रेस वाला घोड़ा बनना है, शादी वाले घोड़े नहीं बनने हैं। रेस वाले बनेंगे तभी आप इस डायरेक्शन में सफलता की ओर पहुंचेंगे। मैं भी उम्र 55 की है लेकिन दिल 55 का हो चुका है। क्यों? उस सपने को जगाना है, जो पेड़ लगा के जाना उस पेड़ को हमको भी खाना है और बच्चों को भी लगा के जाना। इसलिए कभी फोटो टंगेगी तो माला के साथ अगरबत्ती भी चलेगी कि हमारे दादाजी ने पेड़ लगाए थे। क्राउन ये डायरेक्शन का ऐसा प्लेटफॉर्म है कि ये पैसा बनाने की मशीन है। अब आप उस मशीन को लगा के जाना चाहते हैं कि लगा के रखना चाहते हैं कि उस पैसे की मशीन बना के आप पैसा कमाना चाहते हैं। तो डायरेक्शन पैसा बनाने की मशीन है, लेकिन बशर्ते उस समुद्र में आपको जाना पड़ेगा, डूबना पड़ेगा। डूबना नहीं है, उसमें से निकालना पड़ेगा। किस तरह से निकालना वो आपके ऊपर है। मंजिल उन्हें को मिलती है जिनके पास सपने होते हैं, जान होती है, हौसले से उड़ान होती है। तो क्या कहेंगे, इसलिए कि समय तो ज्यादा नहीं है। जिंदगी में सफल होना चाहते हो तो अपने काम पर फोकस करो, लोगों की बातों पर नहीं। भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा है। संघर्ष ही हमें सफलता की ओर ले जाता है। भागना तो पड़ेगा दोस्त, फिर चाहे जॉब हो या बिजनेस। पर सिर्फ इतना है, या तो 5 साल भाग लो या फिर 50 साल तक भागते रहो। लास्ट में यही कहोगे कि क्या खोया क्या पाया, तो लोग यही कहेंगे जवानी गिरवी रख के बुढ़ापा खैरात में लाया। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। और सर ने अशोक डबल डायमंड अशोक कुमार यादव जी ने तो हमें भी आमंत्रित किया था, लेकिन यही है ना कि आज की डेट में अभी हम लोग फ्रीडम की ओर नहीं है, अभी निकल रहे हैं फील्ड में। डेली निकलना पड़ता है। अगर एक दिन नहीं निकलेंगे, एक दिन टीलेस ग्रुप में नहीं जुड़ेंगे तो समय पीछे हो जाएगा। इसलिए मैं उनसे भी क्षमा याचना करता हूँ। समय तो बहुत कुछ पड़ा है, इसलिए मैंने अपने डायरी में लिखा हुआ है, नॉट एक्सीडेंटल केस, माय एज 101 ईयर्स। तो 100 साल में सर अभी 55 ही लगा है, अभी 45 बाकी है। पहुंचना ही पहुंचना है, विदेश यात्रा करनी है और नेपाल कब पहुंच जाएंगे कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन हिम्मत कह के हमारे उपेंद्र सिंह का हिम्मत ना हारिए, तो हिम्मत नहीं हारना है, संघर्ष करते रहना है। यही है ना, संघर्ष में तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, और तूफान भी रुक जाता है जब लक्ष्य हो सीने में। सपने देखना ही है तो बड़े से बड़े देखो, चांद नहीं मिला तो क्या हुआ, आसमान तक तो पहुंचोगे ही। हरा रिएक्शन, घर का रिएक्शन है एवरग्रीन, तो पीना है सुपर ग्रीन और पिलाना है सुपर ग्रीन। निश्चित है कि क्राउन एम्बेसडर तक आप पहुंच जाएंगे। छोटा सा एक छोटी है, छोटा सा प्रोडक्ट है, लेकिन क्राउन एम्बेसडर का प्रोडक्ट है। वो चीज आपके अंदर होनी चाहिए, इसलिए बताने की क्षमता होनी चाहिए। बाकी जिंदगी बहुत बड़ी है, मजे से जियो। यदि कोई समस्या है तो रिएक्शन का ठंडा ठंडा कम्बुचा भी पियो। ऐसे ऐसे प्रोडक्ट आए हैं कि आपको क्राउन एम्बेसडर रोक नहीं सकता। हरा रिएक्शन, घर का रिएक्शन, गुड मॉर्निंग।
थैंक यू सो मच सर, इतना अच्छा मोटिवेशन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हीरावती जी, अगर आपका जब आपका नाम लिया जाता है तो माइक नहीं खुलता है, बाद में आके इशारा डालते हो। और दोस्तों, आज का किसी का माइक बंद नहीं है। बहुत लोग मैसेज कर रहे हैं कि मेरा माइक खोलिए, मेरा माइक खोलिए, तो किसी का माइक आज बंद है ही नहीं। यहाँ से आप लोग के सिस्टम में कुछ गड़बड़ है, लेकिन यहाँ से किसी का बंद नहीं किया गया है। तो थैंक यू सो मच। मैं लास्ट में यही बोलना चाहता हूँ, जीना है हंस के मुझे जीवन का हर पल, कोई ना जाने यहाँ क्या हो जाए पल, हर ख्वाब रिएक्शन में सजोना है, आदमी एक खिलौना है, आदमी एक खिलौना है, रब जो चाहे वही तो होना है, आदमी एक खिलौना है। दोस्तों, दुनिया में जब आए हैं तो एक दिन जाना तय है, लेकिन आप कर्म कैसा कर रहे हैं। कोई डिएक्शन कर रहे हैं, फटाफट उन्नति मिल जा रहा है, कोई डिएक्शन कर रहे हैं, उन्नति नहीं मिल रहा। ये भी कर्मों का फल है, ध्यान रखिए। क्योंकि सम्मा जल जाती है, सम्मा बुझ जाती है जलते जलते, सांस रुक जाती है चलते चलते, दम निकल जाता है आदमी के, क्या भरोसा है जिंदगी। इसके साथ में सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पीबी पे ध्यान दें। और अगर अशोक सर हमारे आवाज सुन रहे हैं तो अशोक सर आए सर, आशीर्वाद देते हुए मीटिंग को क्लोज करें सर। अशोक सर फ्रॉम नेपाल। अशोक सर बिजी हैं, आज नहीं आ पाएंगे शायद मेरा हिसाब से। तो अगर किसी को मैं नहीं ले पाया, नाम नहीं ले चुका और बोलने में बहुत उत्सुक है, तो माइक खोल के बोल सकते हैं। और हीरावती जी, आज बहुत सताए हो आप, 3 बार नाम लिया, तीनों बार माइक खुला नहीं आपको। प्लीज ऐसा ना करें। किसी को अगर बोलना है तो प्लीज माइक खोल के बोल सकते हैं, एक चांस, क्योंकि हमारे क्रोनोमीटर है आज। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सभी पार्टिसिपेंट को गुड मॉर्निंग। सर जो माइक सही नहीं है, वो सेटिंग गड़बड़ हो गई, इसलिए बार बार मैं कोशिश कर रही थी लेकिन माइक नहीं खुला था और इसलिए मैं बोल नहीं पाई। इसके लिए मुझे खेद है, सॉरी सर। आज आपका सजा ये, एक मिनट, एक सजा ये है कि क्रोनोमीटर के लिए गाना गाइए आप। ठीक है सर जी, मैं गा रही हूँ। सोच रही हूँ कि गाना गाऊं कौन सा, लेकिन सर ठीक है सर जी, मैं गा रही हूँ। कि जिंदगी में रौनक आती है जब दिल हो खुला, दिल की रहमत हो, जब दिल हो खुला, दिल की रहमत हो, वो जीवन में सफल हो जाते हैं, वो जीवन में सफल हो जाते हैं, जो दिल के सच्चे और रहमत हो, जो दिल के सच्चे और रहमत हो, खुदा की भी बरकतें उसी पे होती हैं, खुदा की बरकतें उसी पे होती हैं, जो दिल के सच्चे और रहमत हो, और जो दिल के सच्चे और रहमत हो। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सभी पार्टिसिपेंट को गुड मॉर्निंग। इंतजार का घड़ियां मीठा होता है, हम लोग इंतजार किए तो अच्छा गाना मिला। थैंक यू सो मच। आजकल जितने भी जुड़े हैं सभी लोग अपने लिए जोरदार ताली मारे, और हमारे ग्रेट लीडर राजू सर के लिए जोरदार नमन बंदन है। सर आपको इतना कीमती टाइम देने के लिए बहुत बहुत आभारी हूँ सर। और अशोक सर के लिए भी जोरदार ताली यार, कंग्रेचुलेशन। संजय इसके वाइस सर के लिए भी होना चाहिए यार। इसी के साथ में आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, नारा लगा सकते हैं, हर हर रिएक्शन
घर हर हर घर घर हर हर डायमंड, घर घर डायमंड। सभी का दिन शुभ हो। गुड मॉर्निंग डिएक्शन सभी को गुड मॉर्निंग।